श्री शिवाय नमस्ते भम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जुलाई को 2024 के दिन यहाँ पर आषाढ़ मास महीने का गुरुवार पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला दीपक जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी ही कथा में बताया है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। वो आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी करते हैं। इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलता है। आप लोग भी इस उपाय को 18 जुलाई को 2024 को आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन करना चाहिए। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। कई भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और बहुत से दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 18 जुलाई को 2024 को आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन इस हल्दी वाला दीपक को आप लोगों को कर लेना है। अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला दीपक करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये हल्दी वाला दीपक जो उपाय है किस लिए किया जा रहा है, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपकी अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी है। और अगर कोई माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। जो घर की जो माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला दीपक को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे घर में वो चाहे छोटा हो चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला दीपक समझ आ गया, वो व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन ज़रूर करे, क्योंकि इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला दीपक को आपको करना कैसे है। तो इस उपाय को करने का जो समय है वो तो देखिए, 18 जुलाई को 2024 आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला दीपक जो उपाय है, या मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय ये हल्दी वाला दीपक को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं काम से जाना है या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके फिर दूजा मौका रहेगा कि आप शाम के समय प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कितने बजे से लेकर के कितने बजे का होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप लोगों इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हैं। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, पर हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में देर हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में थोड़ी देर हो जाती है, आप लोग आने में 7 बज जाते हैं, तो भी आप इस वाले उपाय को 8 बजे तक कर सकते हैं। आप उपाय को करते समय, क्योंकि 18 जुलाई को 2024 को आषाढ़ महीने का गुरुवार का दिन है दिन गुरु बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए अब आपको मौका मिला है, तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। आषाढ़ महीने का गुरुवार के दिन बस कोशिश करना समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर ले। किसी कारणवश अगर आप कर पाओगे तो आप थोड़ी देरी से भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन नहीं है, धन नहीं रुकता, उन्हें तो विशेष रूप कर करके ये उपाय करना चाहिए। लोगों के घर में पैसे की बर्बादी बहुत होती है या बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाता है, उन्हें तो विशेषकर हल्दी वाले दीपक का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जुड़ी होती है श्री हरि से। श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी आपके जीवन में लौटकर गरीबी और निर्धनता आती ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तुशास्त्र, कोई भी शास्त्र आप उठाकर देख लेना, हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं यह इतने चमत्कारी होते हैं कि आपके जीवन में निर्धनता को दूर करने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम भी हल्दी करती है। सौभाग्य को बढ़ाने का काम हल्दी करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हल्दी से किए गए उपाय होते हैं बहुत ही जल्दी सफल होते हैं, और हल्दी जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ है वो भी आपके भाग्य में लिख देती है। जब आप हल्दी के उपाय अगर गुरुवार के दिन करते हैं, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु, और हरि विष्णु जहाँ पर प्रसन्न हो जाए वहाँ पर माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि हमेशा माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ वास करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की हल्दी दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और इस दीपक को किस जगह जलाना है, गुरुवार के दिन किस समय जलाना है। तो देखिए, आपको एक मुट्ठी पीसी हुई हल्दी लेनी है। आप हल्दी पीस भी सकते हैं अपने घर पर अगर गांठ वाली हल्दी है, वरना रेडीमेड हल्दी भी ले आ सकते हैं। वो आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक, जहाँ पर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब उस आटे के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है और एक चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है। ध्यान रहे कि जब एक चुटकी हल्दी आप दीपक के अंदर डालोगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से आपको मंत्र बता दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है, मतलब इस मंत्र को बोलना है जब आप जप करना है, और फिर हल्दी को उस दीपक के अंदर डालनी है। मंत्र कितनी बार बोलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह मंत्र एक बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको अपने घर श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर आपको जलाना है। जब भी आप इस दीपक को अपने घर में गुरुवार के दिन जलाओगे, एक चुटकी हल्दी डालकर आप देखोगे कि निर्धनता और गरीबी इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा कि नहीं, कभी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी थी ही नहीं। इतना चमत्कारी होता है एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय, क्योंकि जैसे ही आप हल्दी का दीपक जलाएं श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज़
कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है और आपके धन की प्रतिदिन बढ़ाने का काम करती है। तो लोग चाहते हैं कि धन जल्दी से जल्दी बढ़ता चला जाए, तो यही आपको उपाय करना है और ये उपाय आप ज़रूर करेगा। फिर देखिएगा आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।